नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्थिर कौथी मिश्रण, जिसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। और ये टॉपिक को समझने के लिए आपको दो चीज़ जानना जरूरी है। एक तो आपको राउल्ट का नियम है ना, और राउल्ट के नियम के साथ साथ आपको आदर्श और अनादर्श विलयन जानना जरूरी है, जो कि मैंने दोनों को पिछले वीडियो में क्लियर करवा रखे आपको, है ना। तो आदर्श और अनादर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन को मैंने दो भागों में बांट रखी है, एक तो धनात्मक विचलन वाले, एक तो ऋणात्मक विचलन वाले। तो वो सब आप क्लियर करके आइए, तभी आपको स्थिर कौथी मिश्रण समझ आएगा। ओके, अब स्थिर कौथी मिश्रण में मैं जो क्लियर करवा रहा हूँ आपको, वो अगर आप पहले से अच्छे से क्लियर कर लेते हो, है ना, तो उसके परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं दो उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक तो एसीटोन की। किसकी? एसीटोन की। एक होता है क्वथनांक। इस क्वथनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का मतलब क्या होता है ना, कि जिस ताप पर वहां क्या होता है, उबलने लगता है। और क्वथनांक मैं परिभाषा कर देता हूं। क्वथनांक अगर मैं परिभाषा देता हूं तो क्या होता है कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब, कोई भी द्रव है उसका क्या, वाष्प दाब, उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे उसका क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब ये वर्ड का मतलब क्या है? क्वथनांक मतलब कि जब कोई द्रव है उसका वाष्प दाब है उसके वायुमंडल दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो उससे हम उसका क्या बोलते हैं? क्वथनांक। मतलब मान लो जाए ये एक द्रव है, द्रव मतलब जल से हम लोग यूज कर रहे हैं, जल का यूज कर रहे हैं, H2O। ओके, और मैं यूज कर रहा हूं किसका? एल्कोहल, एथेनॉल, जो भी है ना। और ये आज जो लेवल यहाँ पर मैं लेवल बना रहा हूँ, एक लेवल बना रहा हूँ, ये लेवल है आपका वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। अपने क्या करना है, इसका जो वाष्प दाब है वो कैसा है और वो कितना ताकत लगाएंगे तब ये वायुमंडल दाब पर जाकर रुकेगा। तो पहले ये देखिए, है ना, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, बट पहले इसको देखना एकदम जरूरी है आपको, कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडल दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है ना। तो इस H2O को जब हम लोग गर्म करेंगे, हीट देंगे, है ना, तो क्या होगा कि ये धीरे 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 ताकत लगाना पड़ेगा अपने को, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडल दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कितने ताप में होगा? ये होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको हम लोग ऐसे ताप देंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक होते होते जाएगा, तो इस लेवल में पहुंचेगा, तो इसका जो वाष्प दाब है, H2O का वाष्प दाब है, वह वायुमंडल दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब जब उसको यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग ताप दे देंगे तो यहाँ से वो उबलना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? उबलना शुरू हो जाएगा, है ना। मतलब यहां से ये लेवल कब बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें ताप दे रहे हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तब ये उबलना क्या होता है, शुरू होता है। हम लोग बचपन में क्या पढ़ रहे हैं कि क्वथनांक क्या है, कि वस्तु जिस ताप पर क्या होता है, उबलता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। सही बात है, बहुत अच्छी है वो, है ना। लेकिन सिस्टमेटिक परिभाषा ये आपको 11वीं 12वीं में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो द्रव है वो कितना 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तब क्या होने लगता है, उगलने लगता है। मतलब उसका जो क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ये कब हुआ? जब इसका जो वाष्प दाब है वह वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हुआ, बराबर हुआ। उसी तरह हमारा एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल। तो एथेनॉल को हम लोग, एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, मैं डिग्री सेल्सियस बोलता हूँ, सबके अपने तरीका, है ना। तो ये अब एथेनॉल को हम लोग इतना करेंगे, कितना कितना ताप देंगे, 78.5। अब आप सोचोगे कि सर इसको ऊपर क्यों बनाया हूँ? क्यों? क्योंकि अपने को 100 डिग्री सेल्सियस का मेहनत पड़ रही है इधर, तो है ना। इधर तो हमको कितना पड़ेगा, केवल और केवल 78.5 डिग्री सेल्सियस का मेहनत करना पड़ेगा, ये ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा, तब ये यहाँ जाएगा, तब इसका जो वाष्प दाब है वह उसके वायुमंडलीय, है ना, दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस ताप में क्या होने लगेगा, ये उबलने लग जाएगा। कौन? एथेनॉल। कितने ताप में? 78.5 डिग्री सेल्सियस में उबलने लग जाएगा।
तो इस जगह इसका जो वाष्प दाब है बहुत दूर तक जाना पड़ना, तो वाष्प दाब इसका क्या है, कम है इसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। इसमें क्या था, वाष्प दाब क्या था, ज़्यादा था, इसलिए मैं ऊपर बना दिया हूँ ना। वाष्प दाब क्या है, इसका जो वाष्प दाब है क्या है, ज़्यादा है, इसलिए तो यह कितना करना पड़ा, केवल 78.5 डिग्री सेल्सियस का ताप देना पड़ा। क्यों, इसका वाष्प दाब ज़्यादा है इसलिए ऊपर बना दिया। ठीक है, इसका वाष्प दाब क्या था, कम था, इसलिए क्या गया, ये तो H2O का वाष्प दाब क्या था, कम था, इसलिए हमको ज़्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ी। इसका वाष्प दाब क्या था, थोड़ा ज़्यादा था इसकी अपेक्षा, इसलिए हमको कम ताकत की जरूरत पड़ी। कम ताकत मतलब 78.5 डिग्री सेल्सियस में क्या होने लगा, ये उबलने लगा। अब इन दोनों का एक मिश्रण होता है ना। उस मिश्रण को हम लोग इस मिश्रण को समझना आप लोग कि जल और एल्कोहल को जब हम लोग एक विलयन बनाते हैं, है ना, कितने मात्रा में उसको बताया था मैं आपको कि जल को हमको लेना है कितना, 4.5%, है ना, और एल्कोहल को लेना है अपने को 94.5%। तब ये एक प्रकार का क्या बनता है आपका, विलयन। क्या बनता है, विलयन। तो इस विलयन का वाष्प दाब, इस विलयन का वाष्प दाब बहुत ज़्यादा होगा, है ना। बैंड यहाँ पर बना रहा हूँ, एक बैंड यहाँ बनाया, एक बैंड यहाँ, एक बैंड यहाँ, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ मैं। तो इसको कितना, तो ये वाला जो मिश्रण है, उस मिश्रण को केवल केवल और केवल कितना टाइम, कितना की जरूरत पड़ेगी, 78 डिग्री सेल्सियस। इसको 78.5, 78 क्या है 5, इसको केवल 78, तो यहाँ पर ये ओपन, मतलब इस जगह जो विलयन है उस विलयन का वाष्प दाब भी क्या रहेगा, कम रहेगा इसकी अपेक्षा, सॉरी ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, ज़्यादा। इसका कम था, इसकी अपेक्षा ये क्या था, ज़्यादा था, इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा है, इसलिए तो फट से क्या हो गया, वायुमंडल दाब तक पहुंच गया उसका जो वाष्प दाब है ना, और क्या हो गया, इसी दाब में क्या होने लगा, ये उबलने लगेगा। ठीक है, तो कितने में, केवल 78 डिग्री सेल्सियस में ये उबलने लगेगा, है ना। तो इस सिचुएशन में देखो आप कि कोई भी किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडल दाब के बराबर होता है तो उससे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो जल का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल का 78.5 डिग्री सेल्सियस, और इस दोनों का बना जो विलयन है उसका 78 डिग्री सेल्सियस, 78 सेंटीग्रेड ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो क्वथनांक मतलब समझ आ गया आपको। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको पहले समझिए, है ना। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मेरे पास, चलो जल में ही पहले समझाता हूँ, उसके बाद स्टोन में समझा दूंगा मैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, जल है, क्या है, जल, जिसका क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और हमारे पास एथेनॉल की, जिसका क्या है, 78.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब मैं जल और एथेनॉल को मिलाकर एक बना देता हूँ विलयन। क्या बना देता हूँ मैं, विलयन, है ना। जल और एथेनॉल को मिलाकर मैं बना देता हूँ एक विलयन। अब ये विलयन बन गया, उस विलयन में मेरे पास क्या है, जल और एथेनॉल। जल और कौन, एथेनॉल। हर चीज़ को अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। इसमें क्या है, जल और क्या है, एथेनॉल। अब इसको मैं गर्म करता हूँ, आ जाए प्रभाजी आसवन, एक आप नाम सुने होंगे, प्रभाजी आसवन, है ना। अलग 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 वाष्प में, है ना। यहाँ पर इस बात को समझना कि यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पात्र में हमारे पास जल भी है और क्या है, एथेनॉल, इस दोनों का क्या बना है, विलयन। तो इसको मैं गर्म करता हूँ, तो गर्म करता हूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू करूँगा मैं, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस होते 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 मेरे पास जाएगा वो 78.5 डिग्री सेल्सियस में जाएगा। अब बताओ कि इसमें कौन कौन है, इसमें कौन है, जल है और कौन है, एथेनॉल। और मैंने ताप क्या कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते 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 कितना गया, 78.5 डिग्री सेल्सियस में क्या कर दिया मैंने, ले गया। अब यहाँ लेता हूँ तो उस समय एथेनॉल क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, प्रभाजी आश्वन हो जाएगा, है ना। ये पहला वाष्पित हो गया, कितने डिग्री सेल्सियस में, 78.5 डिग्री सेल्सियस में, है ना। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि आपको मैंने जल कितने प्रतिशत मिलाया, एथेनॉल कितने प्रतिशत में मिलाया, ठीक है, कितना भी परसेंट अपने हिसाब से मिला दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर बना दिया विलयन। इस विलयन में जल भी है, एथेनॉल भी है, और मैं अब ताप कितना कर बढ़ा रहा हूँ, 78.5। तब कौन, यहाँ पर ताप बढ़ गया 78.5, तो कौन उबलना शुरू करेगा, वो एथेनॉल है, वो उसका वाष्पित होगा वो, है ना। कितने डिग्री सेल्सियस में, 78.5 में। अब मैं उसका तापमान फिर बढ़ाते जाता हूँ। अब ये एथेनॉल उड़ गया, निकल गया, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, फिर यहाँ पर ताप बढ़ाता हूँ, तो 78 से 79, 80 ऐसे से होते होते 90, 90 से लेकर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस में ये जल है वो क्या होने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा, वो उबलने लगेगा। बात समझ आ रही है।
बस समझ रही, मतलब मैं इसको पहले इथेनॉल को अलग कर सकता हूँ, उसके बाद जल को भी क्या कर सकता हूँ मैं अलग कर सकता हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रभाजी आश्वन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रभाजी आश्वन। ठीक है, अब इसको प्रभाजी आश्वन बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण मैं समझाने वाला हूँ आपको, क्या स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये स्थिर क्वाथी मिश्रण यही से आपको समझ आएगा। चलो, अब मैं 100 डिग्री सेल्सियस जल है जिसका क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको मैं ले लेता हूँ जल को कितना, ओनली ले लेता हूँ मैं 4.5%। कितना ले लेता हूँ मैं? 4.5% उस जल को, जल की मात्रा को। ठीक है, और मैं इथेनॉल की मात्रा ले लेता हूँ मैं 94.5%। 94.5%। चलो, जल का कितना मात्रा लिया? इतना, और इसका मात्रा कितना है? 94.5। मैं यहाँ पर नहीं बताया था कितना मात्रा लिया था करके, ठीक है, तो विलियन बना दिया था। तो यहाँ पर ये जब हुआ जो हुआ, है ना। अब ध्यान दीजिए इधर, इन दोनों को हम लोग जल का 4.5% में हमने लिया, और किसको? एथेनॉल को 94.5% लिया, और इसका हम लोग बना दिया विलियन। क्या बना दिए? विलियन। चलो, अब फिर वही सिचुएशन कि यहाँ मैं एक पात्र बना लेता हूँ जिसमें ये विलियन को ले लेता हूँ, है ना, और यहाँ से मैं ताप देना शुरू करता हूँ। ठीक, ताप देना क्या करता हूँ मैं? शुरू करता हूँ। अब ध्यान समझिएगा, ताप देना जब मैं शुरू करता हूँ तो सबसे पहले कितना में जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस में जाएगा। यहाँ देखा, यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस में जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस से ये होते 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 78.5 में पहले जाएगा। तो आप जानते हो कि एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? 78.5 डिग्री। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर एथेनॉल को क्या होना चाहिए था? वाष्पित होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। यही तो इसका मेन पॉइंट है, नहीं होता है। अगर आगे और बढ़ाते जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या जल का वाष्पित होना जरूरी है। अब होता क्या है इसको समझिएगा कि जब हम लोग शुरुआती में इसको जीरो से लेकर ऐसे होते होते जाएंगे तो 70 पहुंचता है। 70 के बाद ये पहुंचता है 78। 78.5 में नहीं पहुंचा है ना, केवल कितना पहुंचा है? 78। तो इस 78 में ये पूरा विलियन, उसमें उपस्थित एथेनॉल और उसमें उपस्थित कौन है? जल, दोनों एक साथ क्या हो जाती है? वाष्पित हो जाती है, आश्वित हो जाती है। जबकि आपको पता है कि एथेनॉल है वो 78.5 में होता है, और जल कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होती है? वाष्पित होती है। लेकिन वो केवल ये जो विलियन है ना, ये जो विलियन है, ये जो मिश्रण है, मिश्रण बोल सकते हैं इस, ये जो मिश्रण है वो मिश्रण केवल 78% में, सॉरी 78 डिग्री सेल्सियस में ही क्या हो जाता है? ये वाष्पित हो जाता है। मतलब ऐसा विलियन जिसमें जो विलेय और विलायक है ना, वो दोनों एक साथ क्या हो जाती है? वाष्पित हो जाती है ना, एक निश्चित ताप पर उबलने लग जाता है ये एक साथ, मतलब ना तो जल अलग ना तो इथेनॉल, एक साथ होता है। तो ये वाला जो विलियन है ना हमारे पास, इस विलियन का नाम होगा बेटा स्थिर क्वाथी मिश्रण। यही है आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण, है ना, जो कि क्या होता है कि विलेय है और विलायक दोनों एक ही ताप पर क्या होता है? उबलता है ना। जबकि ये वाला स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं है। इसको हम लोग प्रभाजी आसवन करके अलग कर सकते हैं। पहले एथेनॉल को किए, उसके बाद किसको भी है? जल को किए। लेकिन इसमें हम लोग एथेनॉल को अलग नहीं कर सकते, जल को अलग नहीं कर सकते, मतलब इसमें प्रभाजी आसवन संभव नहीं है। किसमें? स्थिर क्वाथी मिश्रण में। ठीक, इसी को मैं एसीटोन में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, तो इसको मैं बाद में करूँगा जब उदाहरण दूंगा तो, ठीक है, एसीटोन को, है ना। तो पहले मैंने आपको इसमें समझा रखी है। देखो, अब चलो परिभाषा में चलते हैं, किसके? स्थिर क्वाथी मिश्रण के, एजियोट्रॉप के, है ना। तो निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण, निश्चित संगठन है उसका, जल का कितना परसेंट? 4.5%, और जल का कितना? 4.5%, और एथेनॉल का कितना? 94.5%। वैसे कहीं नहीं, इसको 95 बोल देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं, और नवबोध के आधार पर 95.4% होता है। कि निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है, और एथेनॉल है वो कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 78.5 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। लेकिन जब ये इस मात्रा में होगा, जल है वो 4.5 और एल्कोहल है वो 94.5, तो ये ना तो 100 में ना तो 78 में, ये किस में उबलेगा? 78 बस में, ओनली 78 में, है ना। तो क्या बोला कि जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, ये केवल ये दोनों का मिश्रण है, 78 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है? उबलता है। तो निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित तापमान पर उबलता है और बिना संगठन बदले
इनका जो संगठन बिल्कुल नहीं बदलता है, ठीक है, बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित हो जाता है। तो एक साथ आश्रित होगा ना ये, ठीक, अलग अलग नहीं होगा, जल अलग नहीं होगा और एल्कोहल अलग नहीं होगा, एक साथ क्या होता है, उसी ताप पर आश्रित होता है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। ये बात आपको समझ लेना है, क्या कहलाता है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। क्लियर हो गया। इसका संगठन नहीं बदलेगा और उसी ताप पर क्या हो जाएगा, वो 78 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या हो जाएगा, ये आश्रित हो जाएगा, खत्म। लेकिन ये प्रभाजी आसवन नहीं ना, प्रभाजी आसवन क्या होता है, एक जने पहले आश्रित होता है, उसका दूसरा आश्रित होता है, लेकिन इसमें दोनों जने एक साथ आश्रित हो गया, मतलब क्या हो गया, ये आपका स्थिर क्वाष्य मिश्रण है। ठीक, आगे देखें, इसमें उनके अवयवों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। ठीक, इसका जो अवयवी है उसको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। कंप्लीट समझ आया आपको। ठीक, उदाहरण में देखिए आप, किसका दिया है, एथिल अल्कोहल और जल, है ना। एथिल अल्कोहल कितना, 94.5% और जल 4.5% अनुपात में स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। ये उसका उदाहरण है। स्थिर एथिल अल्कोहल 94.5% और जल, इसको अलग अलग लिख लेना जी, यहाँ पर ऐसे लिखना, एथिल अल्कोहल 94.5% और जल 4.5% अनुपात में स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, इस तरह से लिखना। ठीक, अब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और एक तो हो जाएगा आपका उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। अब मैंने आपको बता रखी थी कि आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को देखना है, एक बार वो देख लिए। ठीक, और आपको देखने बोला मैंने कि निम्न क्वाथी एजियोट्रॉप के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के लिए आपको ये पता होगा, P = PA + PB। P है वो कुल वाष्प दाब है और ये है आंशिक दाब है, घटक A का आंशिक दाब है, ये घटक B का आंशिक दाब है। ये आपका क्या है, राउल्ट का नियम है। इसी को हम लोग क्या लिखते थे, P = P0A XA + P0B XB। अब ये लिख रहा हूँ, आपको अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हो भाई, आप राउल्ट के नियम में जाओ, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए, तो निम्न क्वाथी एजियोट्रॉप बोलते हैं, है ना। और मैंने आपको बता रखी है कि जो राउल्ट के नियम है उसमें जो अनादर्श विचलन है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले थे और ये क्या थे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले थे। उसको मैं बीच में और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अब निम्न क्वथन एजियोट्रॉप में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। चलिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, अब ये धनात्मक विचलन क्या है, मैंने आपको बताया था आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन है, उसमें धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संघटन, देखिए ध्यान से, कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन मतलब जैसे कि एक विलेय रहेगा, एक क्या रहेगा, विलायक रहेगा, है कि नहीं। तो इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे AB का संघटक, AB का क्या है, संगठन, क्योंकि ये पदार्थ है, पदार्थ के अंदर जितने भी अनुप्रवण है उसका क्या है, संगठन है, क्या है, संगठन, क्या बोलते हैं इसको, संगठन। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन, मान जाए इसका संगठन क्या बोलूंगा, ये विलेय है, ये विलायक है, इसका संगठन कौन है, AB है, ठीक है। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब, ये जो विलयन है उसके बारे में बोल रहा है, जिसका वाष्प दाब उच्चतम, इसका वाष्प दाब क्या रहेगा, उच्चतम, एवं क्वथनांक निम्नतम होता है। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन, ये अनादर्श विलयन का क्या है, वो संगठन है, जिसका वाष्प दाब उच्चतम एवं क्वथनांक निम्नतम होता है, तथा गर्म करने पर, इसको हम लोग अगर गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है। पहले तो ये सोचिए आप कि इस निश्चित ताप पर क्या होता है, आश्रित होता है। उसका मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा कि गर्म करने पर ये एक निश्चित ताप पर क्या होता है, आश्रित होता है। ये पूरा दोनों AB ना कि A ना कि B, अलग अलग नहीं बोल रहा हूँ, ये AB एक साथ होता है, आश्रित, ठीक है। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब उच्चतम एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्नतम होता है, और गर्म करने पर ये निश्चित ताप पर एक शुद्ध द्रव के समान,
शुद्ध द्रव के समान। जो शुद्ध द्रव है निश्चित ताप पर क्या होता है, आश्रित हो जाती है और उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो क्या होता है कि गर्म करने पर ये एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव के समान संगठन में परिवर्तित हुए बिना, इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, इसके संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, ये समझिएगा आप। तो गर्म करने पर ये एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव के समान संगठन में परिवर्तन हुए बिना ही आश्रित हो जाते हैं। निम्नतम क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाते हैं। निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण, निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाते हैं। ये समझ आ गया है ना। या बोलते हैं निम्न क्वथन एजियोट्रॉप, लिख देना है इंग्लिश में बोलना है तो एजियोट्रॉप, निम्न क्वथन स्थिर क्वथी मिश्रण। ठीक है, क्वथी स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आप क्या समझोगे, कैसे निम्न, इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो तो यहाँ जो जल लिए हैं वो 4.6%, एल्कोहल लिए हैं वो 95.4%, ये 95.4%। तो कहीं कहीं पर होता है आपका 94.5%, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो ये आप 95 वाला लिखिए। ओके, है ना। और कई जगह और कुछ अलग अलग बोलते हैं, है ना। तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होना, कई जगह क्या लिखा होता है 95.5 लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है 94.5। ठीक है, कई जगह कितना लिखा होता है 95 बस लिख दिया है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आप अलग अलग जगह अलग अलग तरीके लिखे होते हैं। चलिए, तो निम्न क्वथनांक एजियोट्रॉप, तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। धनात्मक विचलन ना, एक तरीका आपको बताया था मैं अभी उदाहरण के माध्यम से, ये वाला उदाहरण मैंने बताया था आपको। ठीक है, यहां देखो कि सबसे पहले तो ये देखो क्या बोला मैंने कि अनादर्श विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब उच्चतम एवं क्वथनांक निम्नतम होता है। क्वथनांक क्या होना चाहिए, निम्नतम। ठीक है, तो यहां देखो आप कि ये इस जगह देखो, ये H2O का जो क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है ना, और क्वथनांक ज़्यादा है ना, और वाष्प दाब क्या है बोला मैंने, कम है, बताया था मैंने। इस जगह देखो तो वाष्प दाब क्या है, इसके अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है, लेकिन इसका जो क्वथनांक है वो क्या है 78.5%, 5 डिग्री सेल्सियस। वाष्प दाब ज़्यादा है ना, लेकिन क्या है यहाँ पर ताप क्या है, कम है। उसी तरह इधर देखो तो 78 डिग्री सेल्सियस, इसका ताप कम है और इसका वाष्प दाब क्या है, सबसे ज़्यादा है। मतलब ये जो वाष्प दाब है P का जो P का मान है, ये कुल वाष्प दाब है, ये विलेय का है, ये विलेय का है, और ये क्या है, विलायक है। ये विलेय जल विलेय है, ये क्या है, विलायक है। विलेय है क्योंकि विलेय की मात्रा क्या है, कम है, यहाँ पर विलेय है, और ये क्या है, विलायक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि विलेय का जो वाष्प दाब है ना, वो A है, और विलायक का क्या है, B है। तो इसका जो दोनों का जो वाष्प दाब का जो योग है, उससे ये देखो इनका क्वथनांक कम, सॉरी ज़्यादा, इसका क्वथनांक क्या है, कम, इसका क्वथनांक और कम है, ये विलयन का क्वथनांक है ना। तो इसका क्वथनांक तो कम हो रहा है, लेकिन वाष्प दाब देखें तो इसका वाष्प दाब कम, इसका वाष्प दाब क्या है, ज़्यादा, और इससे और वाष्प दाब इसका क्या है, ज़्यादा। मतलब इन दोनों के वाष्प दाब के योग से क्या है, ये क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये समझ आया आपको। और ये वाष्प दाब का क्या है, ज़्यादा है ना। तो इस जगह देखिए कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या है, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन कैसे प्रदर्शित करते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी थी। यहाँ देखिए तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर जो P है, कौन है, P है, वो P क्या होता है, यहाँ पर क्या है, वाष्प दाब क्या है, ज़्यादा है। समझ आ गया। ये धनात्मक विचलन वाले मैंने वीडियो आपको पिछले वीडियो में बता रखी थी, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, P0A XA P0B XB, इसका मतलब क्या होता है, PA + PB। तो ये
ये वाला है वो इन दोनों के क्या है, ज़्यादा है, वाष्प दाब क्या है, ज़्यादा है। तो ये कौन सा विचलन दर्शाएगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। कौन, निम्न क्वाथी एजियोट्रॉप है वो, ठीक है, इसलिए बोला गया है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। उदाहरण में लिख लीजिएगा H2O प्लस C2H5OH। चलो उसके बाद आता है दूसरा उदाहरण, बेंजीन प्लस C2H5OH, बेंजीन और अल्कोहल मतलब एथेनॉल। तो इसमें एथेनॉल की मात्रा कितनी होगी, 32.4%, ठीक है। उसी तरह ये अपने पास है ना, CH3 है, ठीक है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है कौन, एथेनॉल। तो एथेनॉल का कितना परसेंट होगा, 68%। अभी भी 68 नहीं है, 68 तो हम लोग कुछ होता है, और ये 32.4 है, तो वो सब में ऐसे लगभग होता है। तो ये अपने यहाँ पर जो लिखा हूँ 95 यहाँ पर 95.5 है वो नवोध के आधार पर, और 94.4 है वो प्रबोध के आधार पर है, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं, उच्च कथन एजियोट्रॉप। उच्च कथन क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, दोनों फर्क है। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संघटन जिसका वाष्प दाब निम्नतम, अब देखो यहाँ पर वाष्प दाब कहाँ है, उच्चतम, वाष्प दाब क्या है यहाँ पर, निम्नतम, एवं क्वथनांक उच्चतम होगा, क्वथनांक क्या होगा, उच्चतम होगा। ऐसे मिश्रण गर्म पड़ने पर एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव के समान संगठन में परिवर्तित हुए बिना ही आश्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उच्च कथन एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं, उच्च कथन एजियोट्रॉप। अब इन दोनों में फर्क देखिए थोड़ा से, बहुत अच्छे तरह से आपको समझ आ जाएगा, है ना। अब मैं दूसरे तरीका समझा रहा हूँ, है ना, इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, देखिए ध्यान से। चलिए तो आप इसको इस उदाहरण से समझिएगा, है ना। एसीटोन, हमारे पास एसीटोन है और हमारे पास एक क्या है, क्लोरोफार्म है। तो मैंने आपको बताता हूँ, एसीटोन हम लोग लेंगे 20% और CHCl3 क्लोरोफार्म लेंगे हम लोग 80%, है ना। तो ये हमने ले लिया, ठीक है, एसीटोन और क्या लिया मैंने, क्लोरोफार्म, है ना। तो ये आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, एसीटोन की। चलो, किसका क्वथनांक बताया था मैंने, वायुमंडलीय दाब के बराबर होना, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसीटोन की। एसीटोन का जो क्वथनांक है, एसीटोन का जो क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये 56 डिग्री सेल्सियस तक का काम करना पड़ेगा अपने को, ताप बढ़ाना पड़ेगा, तब ये इसका दाब है वायुमंडलीय दाब तक पहुँचेगा। वाष्प दाब है वो, ठीक है, वो कौन सा दाब है, वो वाष्प दाब है वो, है ना। तब यहाँ पर ये उबलेगा, ठीक। अब यहाँ पर CHCl3 है, उसको हमको करना पड़ेगा कितना, 61 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि CHCl3 क्लोरोफार्म का जो क्वथनांक होता है 61 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये अब ये दोनों का हम लोग मिश्रण बना देते हैं। दोनों कितना बनाते हैं मिश्रण, एक का 20% लेकर यहाँ पर और एक का 40% लेकर हम लोग क्या बनाते हैं, एक विलयन बना देते हैं। ये आपका स्थिर क्वथी मिश्रण है। तो कौन सा वाला, ये धनात्मक या उच्च क्वथक बोलते हैं, निम्न क्वथक था ना वो, यहाँ पर ये उच्च क्वथक है। तो इन दोनों को बनाएंगे। तो अब बताओ मुझे कि ये 56 डिग्री सेल्सियस में वाष्पित होता है और ये 61 डिग्री सेल्सियस में, और जब ये विलयन बन जाता है, जब ये क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है, तब ये क्या होगा, इसका जो विलयन बनेगा, इन दोनों का जो विलयन बनेगा, ये इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग जानते हैं कि जब वो स्थिर क्वथी मिश्रण बनता है तो दोनों जने ही एक ही ताप पर क्या होते हैं, उबलने लगते हैं। तो मैंने पहले वाले बताया था, उसमें क्या था, इन दोनों का जो क्वथनांक था उससे उनका क्वथनांक क्या था, कम था। अब इसमें क्या होगा, उच्च क्वथी में क्या होगा कि इन दोनों का क्वथनांक उससे इसका सबसे ज़्यादा रहेगा, किसका, विलयन का। ये लगभग रहता है आपका 64 दशमलव कुछ रहता है, या तो कई जगह 63 भी दिया रहता है ना, ठीक है। तो ये 65 नहीं लेंगे, 65 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 64 दशमलव, है ना, 2-3 जो भी हो, है ना। तो ये क्या होता है कि देखो यहाँ देखो, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। वाष्प दाब कम था, क्वथनांक ज़्यादा था, वाष्प दाब ज़्यादा था, क्वथनांक थोड़ा सा कम था, वाष्प दाब बहुत ज़्यादा था और क्वथनांक बहुत
कम था। अब इसको उल्टा देखो कि यहाँ इसका क्वथनांक है ना, वो कम है लेकिन वाष्प दाब ज़्यादा है। वाष्प दाब क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर दूरी है ना, ये दूरी बहुत कम है। वायुमंडल दाब पर जाने के लिए कम टाइम लगेगा, मतलब वाष्प दाब क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्वथनांक क्या है आपका? कम है, कम, बहुत कम टाइम लग रहा है। ठीक है, इधर देखो तो क्वथनांक थोड़ा सा कम है ना। यहाँ पर वाष्प दाब क्या था? ज़्यादा था। ठीक है, उसके अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक तो इतना रहेगा। अब यहाँ देखो क्वथनांक कम था, ज़्यादा हो गया, और उससे और ज़्यादा हो गया। क्वथनांक बढ़ रहा है लेकिन वाष्प दाब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वाष्प दाब ज़्यादा था, उसके बाद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। इस जगह वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पर वाष्प दाब कम होता है, देखो पी, ये PA प्लस PB, ये। ठीक है, चलिए तो आपको ये देख लेना है पहले तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। इसमें क्या बताया था मैंने? वाष्प दाब क्या है? कम बताया था आपको। ये देखो PA प्लस PB, वाष्प दाब कम है, मतलब ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। बस यही चीज़ को आपको समझना है ना। यही चीज़ मैं क्या करवा रहा हूँ? आपको क्लियर करवा रहा हूँ, है ना, कि यहाँ पर देखो कि इसका वाष्प दाब बहुत ही ज़्यादा, सॉरी बहुत ही कम है। इस जगह देखो यहाँ पर वाष्प दाब P, और ये हो गया एक विलेय का हो गया, एक क्या हो गया? विलायक का हो गया। दोनों का वाष्प दाब हो गया। ठीक है, जो कि इनकी अपेक्षा क्या है? ज़्यादा है। तो ये क्या प्रदर्शित करेगा? ये प्रदर्शित करेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए ऋणात्मक विचलन। कौन सा विचलन है? ऋणात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब निम्नतम होता है, निम्नतम एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्चतम। वाष्प दाब क्या था? निम्नतम, अभी बताया मैंने। ठीक है, और क्वथनांक क्या होता है? उच्चतम होता है। ऐसे मिश्रण गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर क्या होता है? शुद्ध द्रव के समान संगठन में परिवर्तित हुए बिना ही आश्रित हो जाती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हो गया उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। अब इसका निम्न क्वथन और उच्च क्वथन का उदाहरण में, अच्छा उच्च कथन के उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं किसको? उच्च कथन के बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना, जैसे कि हमारे पास H2O और HNO3 है ना, ये है। इसमें 68% क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? उसका जल हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण दे देता हूँ मैं अभी, जिसका मैंने दिया है उस पर CH3 क्लोरोफार्मा, और किसका? एस्टोन, CH3 C डबल बॉन्ड OC CH3, ये स्टोन हो गया, है ना। तो इसमें क्या है? 20% स्टोन, एसीटोन। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये स्थिर क्वथन मिश्रण एजियोट्रॉफ।